हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हरदम से मैं हिंदू नहीं, मैं सन्यासी यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से भी क्या करते हैं, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे। अभी सपा के एक नेता हैं सर, शिवराज सिंह यादव। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम यादव हैं। और उन्होंने कहा जो धर्म हमको नीच मानता है वो धर्म को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इस बयान को विवादित बयान माना जा रहा है। क्या कहेंगे कि कोई ओबीसी नेता जब कह देता है कि हम हिंदू नहीं है, यादव है, तो इतना जो मेन स्ट्रीम मीडिया या तथाकथित जो हिंदूवादी लोग हैं उनमें इतना ज्यादा आक्रोश क्यों पैदा हो जाता है? क्या कहेंगे सर? थैंक यू। मैं तो इस बयान को 3 रूप में देखने की कोशिश करता हूँ। पहला, जब ये कहा जाता है कि विवादित बयान है, तो इसको ये देखिए कि जो वर्तमान में सरकार है, किसकी सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है। तो जाहिर है कि मनुवादी लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार है, उसको ये विवादित बयान लगेगा ही, क्योंकि उसके आइडियाज़ को ये मैच नहीं करता। तो एक बात कि ये विवादित इसलिए लगता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू नहीं हूँ, यादव हूँ। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जातीय व्यवस्था प्रमुखता से हावी है। और किसी भी धर्म को, मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रेफरेंस दूंगा। इससे पहले तीसरी बात पे कहना चाहता हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जब इन्होंने कहा कि मनुस्मृति ठीक नहीं है और ऐसे धर्म को हम क्यों माने जो हमें नीच समझता है, तो मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस बात को शुरू से लेके उनकी जितनी भी कृतियाँ हैं, जितनी भी राइटिंग है, चाहे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो, चाहे आपका रिलीज ऑफ हिंदुइज्म हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों में उन्होंने ये बात साफ साफ से कहा है कि हिंदू धर्म क्यों ठीक नहीं है और क्यों हमको अपनाना नहीं चाहिए। और सबको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लास्ट में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था और 22 प्रतिज्ञा भी की थी। तो इसी से साफ जाहिर है कि हम हिंदू नहीं हैं। दूसरी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट के संदर्भ में कहना चाहूँगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब गांधी जी से बात कहते हैं साइमन कमीशन के आने के समय, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आपने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, आपने क्रिश्चियन को दिया, लेकिन जो हिंदू समाज के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको आपने नहीं दिया, क्योंकि आप उनको हिंदू तो मानते हैं पर उनको अधिकार देना नहीं चाहते। केवल अपने षड्यंत्र में समझने के लिए उनको हिंदू मानते हैं। तो बाबा साहब ने साइमन कमीशन के समय में साफ साफ ये कहा था कि जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो बहिष्कृत लोग हैं, वो हिंदू नहीं है। यह बात उन्होंने कई दफ़े कही, एक बार नहीं कही है कि हम हिंदू नहीं हैं। ये गांधी जी की पॉलिसी थी। उनको मजबूर कर दिया गया 1932 में पुणे पैक्ट के दौरान कि इनको हिंदू माना गया। और गांधी जी बड़ी चालाकी से उन्होंने कहा कि यदि ये इतने परसेंट 90% लोग अगर बाहर निकल जाएंगे तो किस प्रकार से हम हिंदू शेष बचे रहेंगे। और ये षड्यंत्र समझिए कि 1909 से मांटे मिर्लो का जो समझौता था, तब से बैकवर्ड और कास्ट की बात डिप्रेस क्लास के रूप में बाबा साहब कहते थे। साइमन कमीशन जब भारत में आया उस वक्त भी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस शेड्यूल कास्ट के साथ साथ डिप्रेस क्लास में जो बैकवर्ड क्लास है उसकी भी बात एक करने की बात करते थे। और उन्होंने उसको रिजर्वेशन दिलाने की भी बात कही थी। लेकिन उस वक्त डिप्रेस क्लास के लोगों ने, खासकर बैकवर्ड के लोगों ने विद्रोह कर दिया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नीचा दिखाने का कोशिश किया गया। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कांग्रेस के नेता, जिसमें मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और सभी ने मिल करके इसका विरोध किया था और बहुत बड़ी मात्रा में विरोध किया। सरदार पटेल और मदन मोहन मालवीय ने ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे देशद्रोह का आरोप लगाया और ये कहा कि देशद्रोही है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो।
वो कतई नहीं चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट है वो हिंदू धर्म का हिस्सा हो, जो बैकवर्ड क्लास है शेड्यूल का हिस्सा हो। इतना ही नहीं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के दौरान जब भी वो सभा को संबोधित करते थे तब भी उन्होंने कई बार शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास में एकता होने की बात कही है, कई बार कही है, और इसी को लेकर के वो हमेशा चले। उन्होंने कभी इसका हिंदू धर्म का हिस्सा के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, और यह बात आए दिन चर्चा में है। चाहे वो काशीनाथ यादव को बिरहा सुने, चाहे काशीनाथ बुल्लू का बिरहा सुने, चाहे आप रामदेव यादव का बिरहा सुने, चाहे आप जो फोकलोर के रूप में तमाम लोगों ने गीत गाए हैं, उन गीतों में ये बात आई है कि जो शेड्यूल कास्ट है या जो बैकवर्ड क्लास है वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ये साफ जाहिर पड़ता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यादव जी ने कहा उस बात का समर्थन करते हुए, अगर यदि यादव हिंदू कास्ट धर्म का होता तो क्या अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद गंगा जल से उनका घर धुलवाया जाता? यह बात तो मोदी को भी जानना चाहिए, आरएसएस को भी जानना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के जो जितने लोग हैं उनको भी जानना चाहिए कि यादव होने के नाते उनके घर को धुलवाया गया। एक ये बड़ी घटना है। दूसरी बड़ी घटना है कि यादव समाज के लड़का था, उसको बोला गया कि तुम यादव हो तो भैंस चराओ, तुमको पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। यह बात भी पूरे मीडिया में सोशल वायरल हुआ था। तीसरी बड़ी घटना है कि यादव समाज के ही जो थे इटावा में जो कथावाचक थे, वो कथावाचक करने गए तो उनके ऊपर पंडिताइन अपने पेशाब से जल छिड़काव किया, और ये पवित्र होने के लिए। तो ये तीसरी बड़ी घटना थी, और अखिलेश यादव ने उनको आके इनाम भी दिया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ा कि अखिलेश यादव के हाथ में बहुत बड़ा मोर्चा था। उनके नेता तो पीटीए की बात करते हैं अखिलेश यादव भी, लेकिन देखने में मिलता है कि वो जाकर बाबाओं से भी मिलने का काम करते हैं, और फिर एक तरफ कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो देखने को मिल रहा है कि बाबाओं से भी मिल रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। तो ये उनकी कौन सी रणनीति है सर? देखिए, ये जो अखिलेश यादव हैं वो भले ही पीडीए के नेता अपने आप को समझते हों, भले ही ये समाजवादी पार्टी की बात करते हों, समाजवाद की बात करते हों, लेकिन वो भटके हुए हैं। बहुजन समाज के जो आइडियाज है उससे भटके हुए हैं, तभी वो जाकर के केदारेश्वर मंदिर भी बना रहे हैं। अब अखिलेश यादव को ये नहीं चाहिए था कि केदारेश्वर मंदिर बनाए, उनके साथ बड़ा अपमानजनक घटनाएं घटी, तो बहुजन समाज के साथ अपमानजनक घटनाएं घट रही हैं। पर जिनको चेतना आ रही है वो समझने लगा है, बाबा साहब को पढ़ने लगा है। अब केवल इन्हीं यादव की बात नहीं है, बहुत से यादव कहने लगे कि हम यादव हैं, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की घटना घटी थी, जिसमें कुशवाहा समाज, ये आपके पटेल समाज की लड़की को कह दिया गया कि जब ब्राह्मण के साथ रहोगे तो तब जा कर के आपका माने कथावाचक करने का अधिकार होगा। हर जाति के साथ है, कुशवाहा समाज के साथ है, और जितने भी ओबीसी समाज है सबके साथ कहीं न कहीं नीचे दिखाने का प्रयास किया गया। माने कुर्मी समाज तो भारत में शिवाजी से लेकर के सिंधिया तक लेकर के रूलिंग क्लास के हिस्सा रही, फिर भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो यादव समाज के जो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू नहीं हूं और यादव हूं, तो ये बहुत बड़ी बात कही है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे यादव समाज को ये सोचने वाली बात। मैं ये कहना ये भी चाहता हूं कि अगर देखिए, यादव समाज को ये समझना चाहिए कि आखिर यादव समाज ही गाय और पशुओं का व्यापार या दूध का व्यापार करने वाला क्यों यादव होता है। पूरे यादव समाज से पूछना चाहता हूं कि गाय का व्यापार यादव ही क्यों करता है, किसी भी जात। वो दूसरा जो बिजनेस है या दूसरा जो शूद्रों को मिला वो क्यों नहीं करता। आखिर क्या वजह है कि यादव समाज के खाते में ही, पूरे भारत में आप जाइएगा, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, तो यादव समाज के हर यादव समाज के घर पे एक दो गाय होगी, दूध और घी का बिजनेस करता है। यही बिजनेस अपर कास्ट के लोग क्यों नहीं करते, यही बिजनेस ब्राह्मण समाज के लोग क्यों नहीं करते। तो भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पे सबको
सबको बांट दिया गया है, इसीलिए यादव समाज के करते हैं। तो मैं तो यादव समाज से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के बिजनेस को छोड़िए। आप राजनीति में आपने कदम उठाया, आपने राजनीति को देखा, आपने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यादव समाज एक रूलिंग समाज बने, और यादव समाज जब रूलिंग क्लास का हिस्सा बनेगा तो ज़्यादा समझ में आगे षड्यंत्र क्या है। इसी तरह से पटेल समाज को मैं कहना चाहता हूँ, पटेल समाज रूलिंग क्लास है, लेकिन पटेल समाज से प्रधानमंत्री तो नहीं बने ना हम, चाहे यादव समाज से प्रधानमंत्री नहीं बने, कुशवाहा समाज से कोई प्रधानमंत्री बना नहीं बना। तो जितने बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, तेली हैं, तेली समाज से कोई प्रधानमंत्री बना हो, तेली समाज के कितने भी अभी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में कल का रिपोर्ट है कि कितने अपर कास्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से तुलना किया गया था कि अब तक कितने लोग उसके अध्यक्ष हैं, अपर कास्ट के कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष हैं। तो उसमें दिखाया गया कि ज़्यादातर अध्यक्ष अपर कास्ट के लोग बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। और मजे की घटना कि ज़्यादातर अध्यक्ष ब्राह्मण ही बने हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो। तो जितने भी जातिगत अगर पैमाना हम देखें तो वहाँ पे आप देखिए कि सभी जगहों पे खासकर ब्राह्मण समाज का आदमी आगे है। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि यादव समाज को ये बात सोचना चाहिए और उनकी बातों पर अमल लाना चाहिए। ये कोई विवादित बयान नहीं है, यह बात हमारे महापुरुषों ने लगातार कही है कि हम हिंदू नहीं हैं, और कई लोगों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, और मैं भी मानता हूं कि हम लोग हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू के रूप में हम लोग को कभी ट्रीट किया नहीं जाता, हमेशा चमार के रूप में ही ट्रीट किया जाता है। हमेशा तेली तमोली घास पात खाने वाले, मूली चबाने वाले, गंदे काम करने वाले के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो मैं आई एग्री विद दिस आइडिया ऑफ समाजवादी पार्टी के इस नेता के विचार से मैं सहमत हूँ। जी बहुत बहुत